नमस्कार, हाजिर हूं जफर खान सिंधी। एक मिसाल बड़ी मशहूर है दोस्तों। एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आ रहा था। उसे बड़ी तेज प्यास लगी। रास्ते में उसे एक औरत नजर आई जिसके पास पानी था। उसने खुशी खुशी पानी मांगा। बुढ़िया माई पानी तो पिला दे। वो औरत बूढ़ी के लफ्ज से चिढ़ गई। उसने कहा, तेरी जबान में जो है वो इंसान को गधे पर सवार कराती है, और अगर इस पर इंसान कंट्रोल कर ले तो उसे घोड़े पर बिठा सकती है। आजकल समाज में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो जबानों के तीरों का ही नतीजा है। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बोलने से पहले बात को तोलते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें क्या मालूम कि हमारी जबान से निकले हुए अल्फाज बिजली बनकर किसी के दिल को तो नहीं जला रहे हैं ना। जबान बदन का एक ऐसा बेहतरीन हिस्सा है साहिबान, जिसके गलत इस्तेमाल से हर इंसान का दुश्मन हो सकता है। इसी जबान से तरह तरह के तकब्बुर, घमंड, गुरूर वाले दावे किए जाते हैं। अगर हमारी जबानें हमारे बुजुर्गों के बताए रास्ते पर चलें तो समाज में, मुआशरे में किसी तरह की बुराइयां पनप ही नहीं सकती। जैसे अगर जबानों में इंसानियत का एहतराम हो तो कभी मुमकिन नहीं कि ऐब निकाले जाएं, नाम बिगाड़े जाएं, पीठ पीछे बुराई की जाए, चुगली की जाए, बातों में रूखापन ना हो, वादा खिलाफी, झूठ, ये वो चीजें हैं जिनसे बुराइयों के चश्मे फूटा करते हैं। दोस्तों, दुनिया में झगड़े, फसाद जबान के बेतुकेपन से ही पैदा होते हैं। शायद क्यों, यकीनन जो बड़े बड़े गुनाह अनजाने में या जानबूझकर इंसानों से हो जाते हैं या हो रहे हैं, उनका ताल्लुक भी ज्यादातर जबान से ही है। हमसे पहले वाली पीढ़ी के लोग तो कहा करते थे कि हर इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत, बोलने से पहले ये सोच ले कि जो वो बोल रहा है उसका असर क्या होगा सामने वाले पे। यदि इंसान अपनी जबान को कंट्रोल में करना सीख ले तो पूरा माहौल बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। प्रोग्राम का नाम मन का रेडियो जरूर है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करना चाहते हैं जबान की, जबान से निकले तीर और तलवार की, जबान से लगने वाले जख्मों की और उन जख्मों से बनते नासूर की। मेहरबान दोस्तों, मशहूर कहावत है कि तीर और तलवार के जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन जबान के जख्म मरते दम तक एक बीमारी बनकर, नासूर बनकर इंसान के जहन और दिल पर सवार रहते हैं। न सिर्फ सवार रहते हैं बल्कि जिंदगी भर वो जख्म नासूर बनकर रिश्ते रहते हैं। बुरी जबान एक ऐसा काम है जिससे इंसान का अपना वकार और जाती इज्जत कम होती है, यकीनी बात है, और इंसान दूसरों के दिल पर अपनी जबान से जख्म लगाकर इस कदर बदनाम हो जाता है कि फिर कभी भी अपनी जबान से अच्छी बात भी निकले तो समाज में उसे हंसी मजाक के सिवा कोई हैसियत नहीं दी जाती। दोस्तों, जिस वक्त इंसान गुस्से में हो और बदजबानी कर रहा हो, उस वक्त ऐसा लगता है कि जबान की तेजी से जो तीर चलाए जा रहे हैं वो किसी तरह कम नहीं होंगे। इंसान गुस्से में पागल होता है और आम हालत में कहीं ज्यादा उसकी जबान पर मवाद उतरता है जिसे वो अपनी जबान से बाहर फेंकता है। आजकल बातों में कड़वाहट पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया जबान बन गई है। हालांकि यही जबान अपनी मोहब्बत भरी बातों से बड़े मसले हल कर दिया करती है। खतरनाक सर उठाते हुए मसाइल ठंडी जबान से हल किए जा सकते हैं। कई मज़ाहिब में यह बताया गया है कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। हमारे मुआशरे में दरमियानी माहौल रहना चाहिए। जब कलाम में तेजी आए तो जबानें तलवारों से भी गहरा घाव लगाती हैं, जब भी चलती हैं जख्म करती हैं। जबानों के घाव जबान की ही मरहम पट्टी से आराम पा सकते हैं, यह भी सच है। दोस्तों, समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं जब किसी पर खूब बरसे तो थोड़ी देर के लिए अपनी गलती का एहसास करते हुए उसके पास चले जाएं और अपने अल्फाज वापस ले लें। यही सबसे बड़ी मरहम पट्टी है ना। हमारे यहां यह बात आम है कि फलां इंसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जबान का बड़ा कड़वा है।
बाज वक्त कुछ लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि फलां इंसान जबान का बहुत ही मीठा है, लेकिन बात जितनी मीडियम होगी उसे ही माकूल समझा जाएगा, है ना। न किसी की बेजा तारीफ हो, न किसी पर तीरू नश्तर से घाव किए जाए। अगर कोई आदमी दिल का अच्छा और जबान का कड़वा है तो दिल का मामला बात का है। जबान इंसान की पहचान का सीधा रास्ता है। और दोस्तों ये बात भी सच है कि जबान पर लगा जख्म, कई मर्तबा ऐसा होता है ना, कोई बहुत लजीज आप भोजन कर रहे हो तो जबान मसूड़ों में या दाढ़ों के दरमियान कहीं से हल्की सी जख्मी हो जाती है, तो जबान पर लगा जख्म तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन जबान से दिया गया जख्म कभी भी नहीं भरता, कभी दुरुस्त नहीं होता, कभी उसकी मरहम पट्टी नहीं की जा सकती जब तक कि इंसान खुद की गलती ना मान ले। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम का मेजबान जफर खान सिंधी आपसे चाहता हूं इजाजत। नमस्कार।